नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई आपको बता दें, पूरे देश भर में तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी पर इस सुनवाई को टाल दिया गया है। अब यह सुनवाई मंगलवार यानी कि 10 मई को होगी। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन होने को तैयार है और कई बड़े बड़े नेता भी तेजिंदर सिंह बग्गा से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत कुछ ही देर के बाद तेजिंदर सिंह बग्गा से मुलाकात करेंगे, तो वहीं तेजस्वी सूर्या भी मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अब तक की क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश की और ये कहा कि पुलिस का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ और कई सारी केसेस में बग्गा लिप्त थे। 5-5 बार नोटिस दिए गए, उसके बावजूद वो नहीं पहुंचे, तो पूरे ही लीगल तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो गुंडों, बदमाश और अफवाह फैलाने वालों को बचाने के लिए एजेंसीज का, पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। ये कहने की बात ये है कि जो आज हुआ, पिछले 48 घंटे से जो कुछ हो रहा है, सबसे बड़ी बात कि जो सुनवाई है वो टल गई है मंगलवार तक के लिए। मतलब 3-4 दिनों तक कुछ काम इस पे नहीं होगा, कोर्ट से कोई आदेश नहीं आने वाला। 1 नंबर 2, सवाल ये है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा इस वक्त कहाँ है और किसके आदेश पे है? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी मरलेना, ये झूठ पे झूठ और लोगों को गुमराह करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वो घर पे इसलिए है क्योंकि कोर्ट ने कहा कि घर जाइए आप। अगर ये गिरफ्तारी लीगल होती, अगर ये वैलिड होता, अगर पंजाब पुलिस ने सारे प्रोसीजर को फॉलो किया होता, तो कोर्ट इसे इमीडिएटली कहती कि भाई आपने 5 समन आपने दरकिनार कर दिया, आप पंजाब पुलिस के साथ जाएं। जो पंजाब पुलिस कर रही है वो सही है। मतलब ये कि कोर्ट के आदेश की वजह से बग्गा अपने घर पे है और आम आदमी पार्टी ये झूठ फैला रही है कि सारा कुछ, सब कुछ ठीक हुआ, मिसयूज हो रहा है एजेंसी का, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है। दरअसल केजरीवाल की जो काली करतूत है, ये जो मैंगलोमीनिया है, ये जिस तरह का नार्सिसिस्ट आत्मकामी व्यक्ति है, ये अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इसने पंजाब के पुलिस का गलत इस्तेमाल किया और रंगे हाथ वो पकड़ा गया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे नेताओं को। बिल्कुल। अब ये ताजा अपडेट ये भी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल होना है। बिल्कुल होना चाहिए, ये डेमोक्रेटिक राइट है और ये डेमोक्रेटिक राइट, ये रास्ता दिखाया किसने है कि मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट करो, एमपीज के घर के बाहर प्रोटेस्ट करो, उसको घर से निकलने मत दो, मंत्रियों के खिलाफ उसके घर पे जाकर के आप हुड़दंग करो। ये किसने सिखाया? भारत की राजनीति में पहले नहीं होता था, ये केजरीवाल ने सिखाया। जब ये आंदोलन कर रहा था, आप गूगल करेंगे आपको तस्वीर मिल जाएगी, पुलिस वाले इसको घसीट के लेकर के जा रहे हैं, लेकिन ये तमाम लोगों को लेकर के वो जाकर के वहाँ पे हल्ला बोल करने का ये पहला व्यक्ति है हिंदुस्तान की राजनीति में कि जब इसने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया, पथराव करवाया। ये तो गुंडों की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है। इनको ताहिर हुसैन नज़र नहीं आता, इनको अमानतुल्लाह नज़र नहीं आता, इनको वो तमाम लोग जहांगीरपुरी में ये जो पकड़ा गया, वो आम आदमी पार्टी की टोपी लगा करके इलेक्शन में प्रचार करता था, ये इनको समझ में नहीं आता। लेकिन है क्या? मीडिया खा लिए पैसे, एडवर्टीजमेंट चल रहा है कि हम योगा करते हैं, आजकल योगा का दौर चल रहा है तो योगा ही चल रहा है, तो वो इन लोगों को इतना स्पेस दिया जा रहा है। जो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो घृणित कार्रवाई है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केजरीवाल सिक माइंडसेट। ये आदमी दिमाग से सिक हो गया है क्योंकि सत्ता के नशे में ये इतना चूर हो गया है कि अब पंजाब की पुलिस को इस काम के लिए लगाएंगे।
पंजाब की पुलिस के पास और दूसरा काम नहीं है? वहाँ पे लुधियाना में इतना ज़्यादा अगर इन लोगों ने अगर सतर्कता अपनाई होती तो कम से कम वहाँ पे हिंसा तो नहीं भड़कती। आप यहाँ पे कभी बग्गा के पीछे, तो कभी कुमार विश्वास के पीछे, कभी प्रीति गांधी के पीछे, तो कभी अलका लांबा के पीछे। आपका काम क्या रह गया है? ये तो अच्छा है कि दिल्ली में पुलिस इसके पास नहीं है, अदरवाइज जो जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं सबको ये तो जेल के अंदर डाल दिया होता राजद्रोह के केस में। अब ये आरोप क्या लगा रहा है कि भाई दो समुदाय के बीच, अरे भाई केजरीवाल के खिलाफ कोई बयान दे रहा है, ये दो समुदाय के बीच हिंसा भड़काने की बात कहां से आ गई? कहां से आ गई? इसने कहा कि भाई तुम असेंबली के अंदर हंसते मुस्कुराते हुए ये कह रहे थे कि हिंदुओं के ऊपर कोई सब झूठी फिल्म है, हिंदुओं के ऊपर कश्मीर में अत्याचार हुआ, ये कोई छुपी हुई बात है। लेकिन आप असेंबली के अंदर फ्लोर पे एक तो झूठ बोल रहे हो, पीछे सारे लोग ठहाका मार रहे हैं। तेजेंद्र सिंह बग्गा ने क्या कहा? बस यही कहा कि भाई तुमको माफी मांगनी होगी और जब तक माफी नहीं मांगोगे तब तक तुमको चैन से जीने नहीं देंगे। यह हत्या का मामला हो गया। भाई चैन से जीने नहीं देंगे, ये तो नॉर्मल बातचीत में लोग कहते हैं। तुम इतने कायर निकल गए कि कोई आदमी ये कह रहा है कि तुम माफी नहीं मांगोगे तुमको चैन से नहीं जीने दिया जाएगा, तो ये हत्या का मसला हो जाएगा, धमकी हो जाएगी, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन लोगों का गुस्सा साफ देखा जा सकता है, लोग सड़क पे उतर रहे हैं और सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। खबर अब ये सामने आ रही है कि गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और तेजस्वी सूर्या भी मुलाकात करेंगे बग्गा से। देखिए यही मूर्खता होती है राजनीति में जो केजरीवाल कर गए। आप जिसको बता रहे हो कि ये इंटरनेट का, ट्विटर का एक ट्रोल है, एक ऐसा व्यक्ति है जो उल्टी पुल्टी बातें लिखता है, नॉन सीरियस व्यक्ति है, यही बता रहे नहीं है कि ये जो है वो सोशल मीडिया पे तमाशा करता रहता है। आपने क्या किया? आपकी मूर्खता की वजह से, आपके इस जो कार्य आपने किया कि अरेस्ट करवा देंगे, दिमाग इसका ठीक कर देंगे, उस वजह से क्या हुआ? बड़े बड़े नेता उसके घर पे लाइन लगा रहे। आज के बाद से वो ट्रोल नहीं रहा, बग्गा एक लीडर बन गया। तो ये आपकी मूर्खता है। और मैं आपको बता दूं, अब जब तक ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा उसके बाद बग्गा केजरीवाल के घर जा रहा है, वहाँ पे प्रोटेस्ट करेगा। प्रोटेस्ट करना तो अधिकार है, उसके बाद फिर भेजो जेल, फिर करो तुम केस। क्या हुआ? देखिए ये बेसिकली केजरीवाल इसमें पूरी तरीके से फंस गए हैं। चारों तरफ थू थू हो रही है। जो इसके जो अपना मीडिया कर्मी, वो जो सोशल मीडिया पे आजकल कूद कूद करके केजरीवाल की चमचागिरी करते हैं, सेल्फी लगा करके मुस्कुराते हुए तस्वीरें, वो लोग भी चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं, कोई इनके साथ नहीं आ रहा है। कौन गलत के साथ कौन आएगा? ये जो हुआ है वो आउटराइटली एक गलत ट्रेंड है, गलत चीज़ है। और ऐसे व्यक्ति जो खुद को क्लेम करता है कि हम हिंदुस्तान की राजनीति को साफ करने आए हैं, हम सत्य हरिश्चंद्र हैं, हम सबसे बड़े ईमानदार और क्या कहता है वो स्वीट आतंकी हैं, तो ये स्वीट आतंकी जो है वो क्रूर आतंकी में बदल गया है और इसलिए ये फजीयत हो रही है। लेकिन पंजाब पुलिस का जो चेहरा निकलकर सामने आ रहा है, कल बग्गा भी बाहर आते हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हैं। कल मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की तो कहा कि उन्हें चप्पल तक पहनने नहीं दिए गए, ना पगड़ी पहनने दिया गया और पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। और मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है जिसमें चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं। देखिए ये तो एक बर्बरतापूर्ण एक्शन लिया गया, इलीगल तो था ही। आपने उसके पिताजी के ऊपर क्यों हाथ चलाया? क्यों उसके पिताजी को आपने धक्के दिए? क्यों उस पर पंच किए? क्यों उसके फ़ोन को आपने छीन लिया? ये अधिकार किसने दे दिया पुलिस वालों को? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं ये विक्टिम कार्ड निकाल करके खेले कि देखिए हमने तो सब कुछ बताया, सब कुछ लीगल के तरीके से चल रहा था, लेकिन हरियाणा की पुलिस और दिल्ली की पुलिस ने अमित शाह के कहने पे, गृह मंत्रालय के कहने पे ये सारी चीज़ें हो रही है। क्या हुआ? सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ लीजिए। ये लेकर के जाते हैं, उसको लेकर के जाते हैं तो हरियाणा की पुलिस ये कहती है कि दिल्ली पुलिस ने इन्फॉर्म किया कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति किडनैप हो गया है और वो हरियाणा के रास्ते मोहाली जा रहा है। पुलिस क्या करेगी? उनको अगर ये जानकारी मिलती है कि कंप्लेन आया है कि कोई किडनैप करके लोग लेकर के जा रहे हैं जिसके पास न वारंट है, न कोर्ट का आदेश है, कुछ नहीं है, तो उसको तो पकड़ा ही जाएगा। तो सारे लोगों को पकड़ के लेके चले गए। ये पंजाब पुलिस के लोगों को भी हिरासत में ले लिया हरियाणा पुलिस ने। केजरीवाल से गड़बड़ ये हो गई कि उनको मालूम नहीं चला भाई दिल्ली और पंजाब के बीच में हरियाणा प्रदेश भी है।
अब वहां से इमीडिएटली ये चले गए कोर्ट। कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट में जाकर के इन्होंने कहा कि आप, कोर्ट ने मांगा कि भाई तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास आमद है, तुमने वहां के लोकल स्टेशन को बताया। आप जब किसी दूसरे राज्य में घुसते हैं आपको एंट्री होनी चाहिए, लोकल थाने में जाकर के बताना चाहिए भाई आपके इलाके से हम किसी को उठा के लेकर के जा रहे हैं, दूसरे राज्य में लेकर के जाना है तो ट्रांजिट का ऑर्डर होना चाहिए। ये कुछ नहीं। कोर्ट ने कहा कि भाई वापस। तो वहां पे ये लोग कह रहे हैं, पंजाब पुलिस के लोग, कि दिल्ली मत भेजिए, हरियाणा में ही रहने दीजिए, नथिंग डूइंग। कोर्ट ने कहा कि भाई लेकर के भेजो उसको। दिल्ली पुलिस उसको लेकर के आती है, दिल्ली में कोर्ट में उसको पेश किया जाता है। कोर्ट में जब पेशी होती है तो कोर्ट ने साफ साफ कहा कि नहीं, इलीगल अरेस्ट है, घर जाइए आप। और यह भी कहा कि इसको सिक्योरिटी भी दीजिए कि फिर से पंजाब पुलिस इस तरह की जरूरत ना कर सके। तो कानून कायदे के हिसाब से हर जगह केजरीवाल का मुंह काला हो रहा है, हर जगह इनकी गलती पकड़ी जा रही है, लेकिन मीडिया में आकर के ये लोगों को बरगरा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो गुंडा है तो ये है तो वो है। संजय सिंह कह रहे हैं कि जनकपुरी थाने में इंफॉर्मेशन थी। अरे भाई इंफॉर्मेशन थी तो कोर्ट में जाकर क्यों नहीं बताया? ये जज हो गया, ये संजय सिंह जज हो गया है, ये आम आदमी पार्टी के लोग सारे जज हो गए हैं, फैसला सुना दे रहे हैं कि ये हिस्ट्री सीटर है, ये गुंडा है, ये अफवाह फैलाता है, ये दंगाई है। ये किसने कह दी, किसने हक दे दिया इनको कहने के लिए? यही बात तेजेंद्र सिंह बग्गा कहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं होती। यही काम तो आप, जो काम संजय सिंह, केजरीवाल और उसके पूरे चमचे कर रहे हैं, वही बात तो तेजेंद्र सिंह बग्गा कहता है कि दिल्ली में जो दंगे हुए वो आम आदमी पार्टी ने करवाया। वो तो प्रूफ भी है। कल कोर्ट ने कहा, ये भी समझ लीजिए, कल कोर्ट में आदेश आया है कि ये जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसमें ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का पार्षद, केजरीवाल का चहेता, संजय सिंह का लाडला, वो उसमें इन्वॉल्व था, वही मुख्य कॉन्स्पिरेटर है। और ये ताहिर हुसैन था कौन? ये ताहिर हुसैन वही है जो बसेस भर भर करके लोगों को शाहीन बाग लेकर के जाता था। तो ये सारी चीजें तो आम आदमी पार्टी खुद कर रही है, कोर्ट में इनकी चलती नहीं। मीडिया में कोई सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि मीडिया को आपने पैसे दे रखे हैं, कोई काउंटर क्वेश्चन पूछेगा नहीं। भाई संजय सिंह ने भाषण देकर के वो उठ के चला गया, मीडिया वाले ने क्यों नहीं पूछा कि भाई आप तेजेंद्र सिंह बग्गा को दंगाई बता रहे हो? कल तो कोर्ट में आपके ही पार्षद को बताया गया कि ये रॉयट का दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसका मुख्य कॉन्स्पिरेटर है, तो आप दूसरे को किस मुंह से आप ये बात कह रहे हो? तो वो बातें पूछी नहीं जाएगी। अब आप जजमेंट करने बैठ गए कि भाई वो दंगाई है तो वो, भाई किसने आपको हक दे दिया? सर्टिफिकेट बनाने की कंपनी खोल लिए हो क्या कि जिसको मनाए उसको आप सर्टिफिकेट दे दें कि ये दंगाई है, ये खूनी है, ये फलाना है, ये चिलाना है? आप ये कह रहे हो कि भाई पुलिस का दुरुपयोग हम नहीं करते। भाई वो जो सोमनाथ भारती है उसके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40-40 दिल्ली पुलिस के लोग चले गए थे। संजय सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का केंद्र गलत तरीके से फायदा उठा। अरे भाई सोमनाथ भारती के खिलाफ बीजेपी ने कंप्लेन नहीं किया था। सोमनाथ भारती के खिलाफ उसकी पत्नी ने कंप्लेन किया था कि वो कुत्ते से कटवाता है। सोमनाथ भारती के खिलाफ अफ्रीकन महिलाओं ने कंप्लेन किया था कि ये उनको प्रताड़ित करता है, उनको पकड़ के बुला करके उसको आपने बंधक बनाया था, फॉरेनर्स को, नाइजीरियन वुमन को। तो ये सारी चीजें ये कौन बताएगा? कोई पूछता भी नहीं। मुझे तो आश्चर्यचकित मैं होता हूं कि भाई सोमनाथ भारती का तो वो केस चला, वो उसकी पत्नी ने सारे आरोप लगाए, तो क्या किया जाए? सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी का वो एमएलए है तो उसके लिए सब माफ। बोले भाई हमारे एमएलए को प्रताड़ित किया गया। भाई तुमने नगीने चुन चुन के लाए। एक कोई तोमर था, वकील भी था, फर्जी डिग्री लेकर के आ गया, कहां से उसका बीए का डिग्री फर्जी उसका, और ये कहते हैं कि भाई हमने तो सारे। और उसमें मैं आपको बता दूं, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस का, एजेंसी का गलत इस्तेमाल, केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि तोमर के सारे कागजात हमने देख लिए, सब अच्छे हैं। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट ने कहा जेल में भेजो, क्योंकि सब फर्जीवाड़ा कर रहा है। तो ये फर्जी लोग हैं केजरीवाल। मैं बार बार कहता हूं कि जो इलिटरेट लोग हैं, गरीब हैं, उतने अवेयर नहीं हैं, उनको तो सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे नेता बेवकूफ़ बनाते हैं। ये फैक्ट है कि नेता जो है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं।
केजरीवाल अकेला हिंदुस्तान का नेता है जो पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाने में नंबर 1 है। तो आप उनके छलावा, उनके दलील, उनके स्ट्रेटजी में आना नहीं चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक बग्गा को घर भेजा गया है, क्योंकि पंजाब की पुलिस ने केजरीवाल के आदेश पे ये जितनी भी जो गंदगी फैलाई है, कोर्ट ने उसे पकड़ लिया और इंसाफ कर दिया। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अब अगली सुनवाई मंगलवार यानी कि 10 तारीख को होनी है, पर दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, कितना मामला ये बढ़ेगा और ज्यादा? बिल्कुल होना चाहिए। हिंदुस्तान में कोई चीफ मिनिस्टर वो हिटलर नहीं बनने दिया जा सकता है। आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, आपके हाथ में पुलिस है, आपके हाथ में एजेंसी है, आप संविधान के मुताबिक काम करेंगे। किसी के विम्स एंड फैंसी से ये देश नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। और ये तमाम चीज़ें जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये सारा पालन किया गया, हमें ये नहीं किया गया, 5-5 बार समन भेजे गए। अरे भाई, पढ़े लिखे हो या नहीं हो, ये संजय सिंह से तो उम्मीद नहीं है, ये तो मुझे पढ़ा लिखा लगता भी नहीं है। केजरीवाल तो कुछ पढ़ा लिखा भी है, कम से कम कानून की किताब ढूंढ लो। 5 बार समन दिए भी, उसका वकील वहाँ गया भी, मान लीजिए वो नहीं गया, तो भी आप गिरफ्तार कर लोगे क्या? ये किसने बता दिया? ये किसने सिखा दिया आपको? जो धाराएं लगी हैं उसमें 7 साल की सजा है क्या? ये जो धाराएं आपने लगाई हैं उसमें तो गिरफ्तारी वैसे भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, कोई कानून वानून जानता है या नहीं जानता है कि 5 बार समन दिया गया, वो नहीं आया इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया? भाई किस कानून ने कह दिया कि 5 बार जो नहीं पहुंचेगा उसके बाद जो वो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? गिरफ्तार अगर उस केस में होगा कि जब आपके पास कोर्ट का वारंट हो। कोर्ट आप गए नहीं, 5-5 बार आपने भेज दिया, 5 बार जो बताया जा रहा है कि इसके वकील वहां पे गए, क्यों नहीं बात किया आपने? तो मनसा, दिमाग वो सिक माइंड हो चुका है, दिमाग में कीड़ा घुस चुका है। भाई ये सबको सबक सिखाने के लिए निकल रहे हैं और इसी चक्कर में ये फंसे हुए हैं। अभी तो बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, दिल्ली की जनता भी त्रस्त है। अभी मालूम चला है कि वो बिजली वाले में भी कुछ इन्होंने कहा है कि वॉलंटियर कर दो, अपने मन से कर दो, जिसको लेना है फिर वो फॉर्म भरो, ये करो वो करो, तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब देखिए होता ये है, 100 बात की एक बात, एक व्यक्ति को आप सदा के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, पूरे लोगों को एक वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन सभी आदमी को हमेशा बेवकूफ़ बना दें, ऐसा माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है। केजरीवाल को लगता है कि वो उतना चतुर है, ये होता नहीं है, इसलिए पकड़े जा रहे हैं। शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। बस कुछ ही देर के बाद गोवा के सीएम भी बग्गा से मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं, तो वहीं तेजस्वी सूर्या भी मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर और केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। वहीं इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई 10 तारीख को होगी, जिसपे हमारी नजर बनी हुई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।